आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर पर रह जाते हैं न्यूज़ स्टूडियो से मैं मिन्हाज आलम। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर है बिहार के किशनगंज से, जहां NH 327 की चौड़ीकरण को लेकर इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है, जहां लोगों को आवागमन में काफ़ी समस्याएं सामने दिख रही है। ऐसे में संवाददाता ने एक सवाल उठाया। हमारे संवाददाता मोहसिन आलम ने बताया कि जहां NH 327 की चौड़ीकरण को लेकर लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतें होती है, जहां लोग सड़कों पर जाने समय पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन यानी धूल ही धूल उड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में NHI के ठेकेदारों से बात की हमारे संवाददाता ने, तो इस पर कोई खास व्यवस्थापूर्वक जवाब नहीं दिया। बताते चले आपको कि आखिर इस पॉल्यूशन से कई बड़ी बीमारियां उत्पन्न होने की आशंकाएं हैं। आखिर कहीं ना कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। किशनगंज प्रशासन पर भी सवाल खड़ा उतर रहा है कि आखिर प्रशासन ऐसे मामलों पर क्यों नहीं ध्यान देती है। NH 327E की चौड़ीकरण को लेकर जिस तरह से लोग को आवागमन में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इससे सीधा जाहिर होता है कि किशनगंज प्रशासन की सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो ज़रा तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर है किशनगंज के कोचाधामन से। मैं बता दूं आपको कि कोचाधामन प्रखंड के मचकोड़ी पंचायत है, जहां उत्क्रमी मध्य विद्यालय के औचक निरीक्षण कराया गया। हालांकि वहीं DC शफीक अहमद मौजूद है। स्कूल के निरीक्षण के दरमियान कई चीज़ें सामने आई। बताते चले आपको कि बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल नहीं थे। हालांकि प्रिंसिपल से संवाददाता ने बात करने की कोशिश की। संवाददाता के सामने प्रिंसिपल साहब नहीं आए। जहां स्कूल की विधि व्यवस्था खास कोई बेहतर नहीं है। वहीं शफीक अहमद ने बताया कि स्कूल बेहतर ढंग से नहीं चल पा रहा है। शफीक अहमद ने कहा कि प्रशासन इस पर ध्यानपूर्वक बेहतर ढंग से देने की ज़रूरत है। बच्चों से हमारे संवाददाता ने खास बात की है। जरा उन तस्वीरों पर भी नजर डालते हैं, बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, हम लोग तो खुद एकदम चाहते हैं कि बच्चा एकदम अच्छा से आए। सर बोलते हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आना है। सर बोलते हैं, डरो नहीं क्या नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ड्रेस पहन के आने के लिए बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। सर बोलते हैं फिर क्यों नहीं पहन के आती हो? बनवाई नहीं हो ड्रेस? नहीं बनवाई हो? जब औचक निरीक्षण के बाद शफीक अहमद से हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि इस मामले में हम बाइट नहीं दे सकते हैं। बाइट के मामले में जिला पदाधिकारी महोदय दे सकते हैं। बता दें आपको कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चौपट है, जिसको लेकर एक बार सोशल मीडिया पर एक भयानक पोस्ट हुई थी। उसके बाद जो है किशनगंज SDM पूर्व शाहनवाज नियाजी ने इस मामले को लेकर एक लेटर जारी किया था, जिसको लेकर उन्होंने कहा था मीडिया स्कूलों में बिना परमिशन का नहीं जा सकती है। इसको लेकर एक बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। आखिर मीडिया ऐसे मामले का सच का उजागर करती है जहां शिक्षा व्यवस्था चौपट है, जहां पर शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं दी जाती है। ऐसे मामलों को लेकर लगातार लाइव 24 एक्सपोज करती है कि आखिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बेहतर हो पाया है। ऐसे में जो तस्वीरें हैं इससे साफ समझ सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट किशनगंज। अगली खबर है मोतिहारी से, जहां एक महिला शिक्षिका ने बच्चों को फ्री में शिक्षा योगदान दे रही है। बता दें आपको कि जहां शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ऐसे ग्रेजुएट कई ऐसे लड़कियां हैं जो आज भी पटना में चाय बेचने का काम करती है, तो दूसरी तरफ ऐसे ग्रेजुएट छात्र छात्राएं हैं जो आज भी बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ कुछ किताब वगैरह वितरण कर रही है। बेहतर व्यवस्था शिक्षा पर अगर सरकार काम करती तो शायद ये नौबत नहीं होता, जिसके कारण आज खुद ही सीतामढ़ी ये तस्वीरें जरा बयान करती है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्या है। ऑल पार्टी मीट से बाहर आए दिल्ली के यूपी से, जहां भाजपा के नेताओं का क्या बोल है, कहीं ना कहीं भाजपा जिस मेन डिस्कशन ये था कि लाउड स्पीकर्स का डेसिबल लेवल क्या होना चाहिए। ऑलमोस्ट सारी पार्टियों का एक ही मत था कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, और हमारा भी वही था, उसकी बिल्कुल वो एनफोर्स किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश की सच्चाई थोड़ी अलग है। यहाँ पे रात रात भर जागरण होते हैं, गाँव में कीर्तन होते हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को एक्सेप्शनल रूल्स भी बनाने पड़ते हैं अकोमोडेट करने को लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स। मनसे का स्टैंड लेकिन बहुत हार्ड था। वो चाहते हैं कि इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश एनफोर्स किए जाएं। अगर वो एनफोर्स किए जाएंगे तो वो सारे धर्मों पे एनफोर्स किए जाएंगे। मतलब हर गांव के कीर्तन को बंद करवा देंगे ये लोग। उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन मनसे ने कोई भी कोऑपरेट करने की ऐसी मंशा नहीं दिखाई। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि
बीजेपी ने इस मीटिंग से उन्होंने इस मीटिंग में नहीं अटेंड करके एक बहुत ही गलत संदेश दिया है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मीटिंग थी, वो ऑपोजिशन पार्टी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म है कि वो लॉ एंड ऑर्डर में कोऑपरेट करें, और ना आके उन्होंने ये अपनी मनसा जाहिर कर दी है कि वही इस सारे दंगे के पीछे हैं, यही वही हैं जो सबको प्रवोक कर रहे हैं कि वो एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करें। मैम, आपने कहा मनसे के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, इसका क्या मतलब होता है? कौन सी चीज में कोऑपरेट नहीं किया? उनका डिमांड ये है कि जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आजान होती है, जहां जहां पे वो समय के बाहर या डेसिबल लेवल के बाहर होती है, उसको तुरंत बंद कर दिया जाए 3 तारीख के बाद। और ये करना किसी भी प्रशासन के लिए इतना आसान नहीं है। आदेश दिए जा सकते हैं, लेकिन वो आदेश इंप्लीमेंट करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और मस्जिदों को क्यों, फिर तो सरकार को तो सब धर्मों के ऊपर करना पड़ेगा। तो मतलब हर धर्म की सारी एक्टिविटीज के ऊपर एक रोक लगानी पड़ेगी। वो बहुत ही एक मुश्किल और डिमांडिंग चीज है। उसका डिमांड करना जायज है, लेकिन डिमांड के साथ धमकी जोड़ना नाजायज है। मैम, इतने सालों तक जो चीज दिक्कत नहीं दे रही थी वो आज सडनली दिक्कत का विषय हो गया है और एक मुद्दा बना दिया गया है। तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो चीज मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बना रहे हैं लोग? 100%। इस देश का मुद्दा है महंगाई, इस देश का मुद्दा है बेरोजगारी, इस देश का मुद्दा है पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दे रेज किए जाते हैं। वो हम लोगों को इन कंट्रोवर्सीज में फंसा देती है बीजेपी, और वो उन मुद्दों पे जिन पे उनको काम करना चाहिए उसकी फिर उनको सफाई नहीं देनी पड़ती। तो ये बिल्कुल गलत मुद्दा है। हमारे पूरा आज महाराष्ट्र राज्य का सारा प्रशासन इस मुद्दे पे फोकस कर रहा है, जबकि आज बीज का इशू है, बिजली के बढ़ते दामों का इशू है, उस पे कोई कंसंट्रेशन नहीं है। उन पे सर्वदलीय मीटिंग बुलाने के बजाय हम लाउड स्पीकर्स डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स क्वाइट शेमफुल।